हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सेलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन के बारे में। स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन मेल्स के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी जो कि BHMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगी। कीवर्ड की तरह इसको पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगी। मेनली ये जो स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन होती है वो मास्टरबेशन की हैबिट को खत्म करती है। ठीक है, जिसको बुरी आदतें होती है उसको खत्म करती है, बहुत ही हेल्पफुल रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम इस मेडिसिन को चूज करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही वीक रहता है। एज से तो वो यंग रहता है बट वो देखने में बहुत कमजोर लगता है। उसको टोबैको च्यूइंग की आदत रहती है, अनहेल्दी स्किन रहती है उसकी, और बॉडी पर मीन्स बहुत सारे वॉट्स रहते हैं। नर्वस टाइप का पेशेंट रहता है। हर वक्त उसे देखे तो ऐसा फील होता है कि वो डरा हुआ सा है, एक चिंताग्रस्त टाइप का लगता है। पेशेंट क्या चिली पेशेंट होता है, मीन्स उसे ठंडक से प्रॉब्लम उसकी बढ़ती है। म्यास्मेटिकली देखा जाए पेशेंट सोरिक और साइकोटिक दोनों ही रहता है। आपको याद रखना है, सोरिक और साइकोटिक रहता है। अब गाइडिंग सिम्टम्स जो मेनली है जो आपको याद रखनी है कि स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन में क्या क्या गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें पहला गाइडिंग सिम्टम्स है कि पेशेंट को बुरी आदतें होती हैं जिनके कारण उसको बहुत भूलने की आदत हो जाती है उसको, और गुस्से के कारण गुस्सा करता है वो, किसी पर भी आक्रोश टाइप से करता है तो उससे और उसको परेशानी होने लगती है। मेमोरी वीक होने लगती है। उसे बॉडी में कहीं पर भी साफ जैसे पैनी धार वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर कट जाता है या ड्यूरिंग सर्जरी किसी भी टाइप की सर्जरी होती है तो उससे कहीं पर कट जाता है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल रहती है। व्यक्ति को जो भी व्यक्ति रहता है उसको दिन में सोया सा लगता है। ठीक है, वो हर वक्त सोया महसूस करेगा, लेकिन रात को वो पूरी रात जगता है। ठीक है, इसकी और भी मेडिसिन हैं जैसे सोराइनम हुई आपकी, लैक्टैन हुई आपकी इन मेडिसिन में। बट इसके साथ साथ रिवर्स मेडिसिन जो है वो आपकी लाइकोपोडियम मेडिसिन है। लाइकोपोडियम में इसका जस्ट अपोजिट रहता है कि वो पेशेंट जो होता है वो दिन में जागता है और होल नाइट वो स्लीप करता है। ठीक है, दांत का दर्द, ठीक है, याद रखना है आपको कि दांत का दर्द जो होता है पेशेंट कंप्लेंट करेगा, दांत का दर्द उसका मेंसेस के दौरान में रहेगा इन फीमेल। ठीक है, मेंसेस के दौरान उसमें दांत में पर्टिकुलर दर्द होने लगेगा बहुत ज्यादा, और वो असहनीय दर्द होगा। दांत का दर्द बढ़ता है उसका कोई भी फूड लेने से या ठंडा पानी लेने से दांत का दर्द बढ़ता है, लेकिन उसको कुछ भी काटने से चबाने से उसको दर्द में कोई वो नहीं मिलता, दर्द बढ़ता नहीं है उसका। ठीक है, मुंह में ठंडी हवा लेता है तो उससे दर्द और बढ़ने लगता है उसका। ठीक है, पेशेंट को तंबाकू से, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि तंबाकू से उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है। खांसी जो होती है पेशेंट की दिन में बहुत ज्यादा रहती है, और दांत या फिर जब वो टीथ क्लीनिंग करता है, ब्रशिंग करता है या टोबैको का स्मोकिंग होता है उस दौरान उसको उसका दांत का दर्द और बढ़ने लगता है और खांसी भी उसकी और बढ़ने लगती है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा भूखा टाइप का रहता है, मीन्स उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। इवन उसके पेट पूरा भरा हुआ है फिर भी उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। पेशेंट को इंटॉलरेबल अर्जिंग होती है यूरिनेशन की, पेशाब करने की, लेकिन उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है, होल्ड कर लेता है, लेकिन होल्ड करने के बाद पेशेंट को यूरेथ्रा में बर्निंग जलन होने लगती है।
ठीक है, ये इसकी पिकुलियरिटी थी। मेनली आपको यही लर्न करना है। इसके आधार पे आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मोडिलिटीज की बात करें तो मोडिलिटीज में एग्रावेशन जो होता है मेनली मेंटल अफेक्शन से होता है। मेंटल अफेक्शन से लाइक उसको गुस्सा ज्यादा आती है, आक्रोश ज्यादा करता है, उसके कारण उसकी प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। वाइटल फ्लूइड्स का उसका लॉस होने से, वाइटल फ्लूइड्स मेनली वाइटल फ्लूइड्स सेमाइनल फ्लूइड्स का लॉस होने से, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये जो मेडिसिन है वो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे मेनली एक्ट करती है, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर टच करते हैं पेशेंट को अफेक्टेड साइड पे, कहीं पर उसको प्रॉब्लम है, उस पर टच करते हैं तो उसको ये प्रॉब्लम होने लगती है। एक और चीज मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि इस मेडिसिन को आपको रेननकुलस बल्बुलस मेडिसिन जो है उसके पहले नहीं देना और बाद में नहीं देना। जो रेननकुलस बल्बुलस जो मेडिसिन है वो इस मेडिसिन की इनिमिकल मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको एक सीक्वेंस में देना है। आपको कॉस्टिकम हुई, आपकी मेडिसिन कोलोसिंथ हुई, ये दोनों मेडिसिन देने से पहले आपको कोलोसिंथ और कॉस्टिकम देनी है, देन आफ्टर आपको स्टेफिसिग्रिया यूज कर रही है। तो इससे क्या है, आपके सिम्टम्स अच्छे से ठीक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेडिसिन है ये इसकी फॉलो वेल मेडिसिन हैं, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेफिसिग्रिया की जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से मैं जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।